क्लास 12th फिजिक्स। इसके पहले हम लोग प्रॉपर्टी ही देख रहे थे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का, जिसमें दो प्रॉपर्टी हम लोग देखे हैं। नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसका प्रूफ भी हम बताए हैं। दूसरा प्रॉपर्टी यह भी बताया है द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज एट राइट एंगल्स टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये भी प्रॉपर्टीज बता दी है। इसका थर्ड प्रॉपर्टीज, यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस वही कंटिन्यू है। थर्ड प्रॉपर्टी इसका है कराए द इक्विपोटेंशियल surfaces help to distinguish regions of a strong field from those of weak electric field। यह इसका मतलब है, जैसा इसका प्रूफ भी देख लो। वी नो दैट, जैसा कि आप जानते हैं कि E बराबर आपको मैंने बताया था dV/dr। इसको पोटेंशियल dV/dr को क्या कहेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं। तो dr बराबर हम लिख सकते हैं -dV/E। यदि मान लो फॉर द सेम चेंज इन वैल्यू ऑफ, समान रूप से चेंज होता है वैल्यू ऑफ पोटेंशियल दैट इज dV, इट मीन्स dV इज कांस्टेंट। dV क्या होगा, कांस्टेंट है, नो चेंजिंग इन द पोटेंशियल, देन dr इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यह चीज़ ये प्रूफ कर रहा है कि इन द रीजन where the equipotential surfaces are relatively closer, the electric field is stronger, and just इसके उल्टा and vice versa भी कह सकते हैं। अर्थात the equipotential surfaces are closer together where the electric field is strong and farther apart where the electric field is weaker। यह ध्यान रहे। अब इसका चौथा प्रॉपर्टी एक और है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत एग्जाम में 2 नंबर में पूछता है। फोर्थ प्रॉपर्टी, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। जैसे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक प्रॉपर्टी हमने बताया था कि 2 लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, वह भी 2 नंबर में पूछता है। इसका भी 2 नंबर में यह पूछता है कि वाई 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो उसी प्रकार यह इसका भी आंसर देना है। आप जानते हो कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में क्या होता है कि सभी जगह पोटेंशियल का मान समान रहता है। तो इसलिए इन दिस केस मान लो 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस intersect each other
then at their point of intersection, there will be two values of electric potential. There will be two values of electric पोटेंशियल, जो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में ये संभव ही नहीं कि उसके एक पॉइंट पर दो वैल्यू हो, एज इट इज नॉट पॉसिबल। हेंस टू इक्विपोटेंशियल सरफेस cannot intersect each other। इसलिए काटने से बस इतना ही लिखिएगा, दो में दो मिलेगा, हो गया। आप देखिए ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ड्रॉ करने के लिए भी आता है, जैसे फर्स्ट में है फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो उसके लिए कैसा होगा और उसका कैसे आप ड्रॉ कर दीजिएगा। देखो, इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जानते हैं द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज सेट एट एवरी पॉइंट। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग रिप्रेजेंट जो करते हैं इस सेट ऑफ पैरेलल एरो से करते हैं। तो इसके लिए देखिए कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे पैरेलल एरो। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एरो ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए पैरेलल एरो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट करता है। और यह जो आप देख रहे हो रीजन, यह इक्विपोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन एंड थर्ड रीजन, यह इक्विपोटेंशियल सरफेस को बताता है। यह प्लेन शीट है, प्लेन शीट के जैसा होगा, प्लेन सरफेस होगा, ठीक है ना, फॉर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा है फॉर
an isolated point charge। आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज दो तरह के हमने बताया था कि एक पॉजिटिव क्यू हो, चार्ज हो, या निगेटिव हो। तो हम लोग पॉजिटिव के लिए देखते हैं। जैसे प्लस क्यू चार्ज है, आइसोलेटेड है, इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा आप जानते हैं आउटवर्ड रेडियल होगा, आउटवर्ड रेडियल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। और यह कंसेंट्रिक सर्किल जो होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा फॉर द आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। अगर मान लो कि पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज है जो, तो उसके लिए क्या होगा। अब देखो थर्ड में है फॉर ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी बताया गया आपको, वैसे ही सेम इसमें भी होगा। जैसे मान लो 2 पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव यहाँ ले लिया, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ ले लिया, इसका कंसेंट्रिक सर्किल, फिर इसका कंसेंट्रिक सर्किल, ऐसे। ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस दिखाएंगे। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, इसमें भी ऐसे ही। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, ऐसे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस दिखा देंगे। ऐसे इसका शेप होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस का।